ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हरिः ॐ ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, हरतालिका तीज व्रत को लेकर के। जैसा कि हरतालिका तीज व्रत के विषय में बहुत से विद्वानों के, पंडित जनों के अलग अलग तरीके से जो आख्यान, व्याख्यान, प्रवचन यूट्यूब में देखने को मिल रहे हैं और उनके द्वारा बताए गए मुहूर्त आदि का अवलोकन जब आप कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको हरतालिका तीज व्रत आदि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही होगी। दर्शकों, इसी के तहत हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के द्वारा भी आपको समय समय पर अनेक व्रत पर्वों के बारे में सटीक जानकारी दी जाती है और इस जानकारी को हम समय समय पर देते आ रहे हैं। जैसा कि हरतालिका तीज व्रत के विषय में मैं आप सबको बताना चाहूँगा, विशेष करके इस हरतालिका तीज व्रत को कब किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। वैसे तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया में जब हस्त नक्षत्र का संयोग होता है तो हस्त नक्षत्र के इस संयोग से जो तृतीया तिथि सुशोभित रहती है, ऐसी तृतीया तिथि में इस हरतालिका व्रत को, हरतालिका तीज के व्रत को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज व्रत यानी कि हरतालिका जो तीज का जो व्रत है, ये विशेष करके कुंवारी कन्याएं तथा सुहागिन बहनें और भी जो माताएं बहनें इस व्रत को रखना चाहते हैं, उनको ये व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। पुण्य लोक की प्राप्ति के साथ साथ इस व्रत के प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को शीघ्रातिशीघ्र उनके अनुकूल श्रेष्ठ वर की प्राप्ति भी होती है और जो सुहागिन बहनें अथवा माताएं हैं, उनका जो सुहाग है वो अटल रहता है। अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए, अपने पति के अखंड अचल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माताएं एवं बहनें एवं माताएं इस व्रत को प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया और हस्त नक्षत्र के संयोग में करती हैं, जिससे कि वो अपने पति के लंबी उम्र की कामना करते हुए शिव तथा पार्वती की यानी कि माता गौरी की पूजा करती हैं। विशेष करके इस व्रत को माता पार्वती ने
पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। वैसे तो यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। इस व्रत के विषय में जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख है कि इस व्रत के दिन बहनें तथा माताएं निराहार निर्जल व्रत रखती हैं। ऐसी स्थिति में निराहार निर्जल व्रत करना सब के वश की बात नहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत कठिन सा प्रतीत होता है। वैसे भी मौसम को देखते हुए यह गर्मी का मौसम है और गर्मी के इस मौसम में कुछ तो लेना ही पड़ता है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से यह बताना चाहूँगा, अन्न ग्रहण न करें लेकिन फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में बिना नमक की जो वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं फल के रूप में, उनको ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। संभवतः जो माताएं एवं बहनें निर्जल निराहार व्रत रख सकती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वह इस व्रत को इस रूप में भी कर सकती हैं। वैसे भी आप हरतालिका तीज व्रत का जो महत्व है, इससे सुंदर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही होती है। घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार की शांति रहती है। दूसरा, दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2023 में यह व्रत 18 सितंबर 2023 को सोमवार के दिन एक अद्भुत संयोग के साथ ये पड़ रहा है, क्योंकि सोमवार विशेषतः ये शिवजी से संबंधित वार है। भोले बाबा का विशेष पूजन इस दिन किया जाता है। एक तो यह संयोग अद्भुत संयोग है। 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को ही यह व्रत उठाया जा सकता है, यानी कि 17 सितंबर के दिन द्वितीया तिथि में इस व्रत का आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वितीया तिथि में इस व्रत को कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वितीया उपरांत तृतीया तिथि में इस व्रत को करने का कोई विधान नहीं है। सूर्योदय व्यापिनी तिथि तृतीया तिथि में ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। तो सूर्योदय व्यापिनी तिथि में इस व्रत को करने का विधान शास्त्रों में, जैसा कि ज्योतिषीय गणना के आधार पर भी सूर्योदय व्यापिनी तिथि में हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो सूर्योदय व्यापिनी तीज यानी तृतीया 18 सितंबर 2023 सोमवार को ही आपको मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर हस्त नक्षत्र का जो संयोग है, ये आपको 18 सितंबर दिन सोमवार 2023 के दिन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को प्रातः 6:28 से और 19 सितंबर दिन मंगलवार के दिन प्रातः 6:29 तक का ये अखंड व्रत
रहेगा। इस तरह से इस हरतालिका तीज के व्रत को विशेष रूप से अपनी सुविधा के अनुसार इन विभिन्न मुहूर्तों में आप कर सकते हैं। प्रथम जो मुहूर्त है यह है 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार प्रातः 6:07 से लेकर 9:15 तक का जो ये मुहूर्त है, ये उत्तम मुहूर्त है। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है ये अपराह्न काल में सायंकाल के समय में 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक। हालांकि 6:23 से लेकर 7:23 तक का जो समय होगा ये प्रदोष काल का भी अति उत्तम समय होगा। प्रदोष काल के समय में शिव जी की आराधना, इस व्रत का पूजन आदि करने का जो सर्वोत्तम फल मिलता है और इस प्रदोष काल में ही हरतालिका तीज का पूजन करना चाहिए। तो पूजन में भगवान शिव की मिट्टी अथवा बालू का ये शिवलिंग बनाना चाहिए और उस शिवलिंग पर पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर पूजा करने का जो विधान है ये अति उत्तम विधान है। दूसरे विकल्प में शिवलिंग के साथ साथ शिव स्वरूप मूर्ति का जो प्रतीक चिन्ह आप अपने पास रख सकते हैं, उसमें भी आप ये सब पूजा आदि कर सकती हैं। गौरी यानी कि माता पार्वती की पूजा भी साथ में करें। और इसी के साथ यहाँ पर हरतालिका तीज के इस व्रत का जो पूजन है यह विशेष रूप से 4 प्रहरों में अलग अलग समय पर भी करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कि जो पहला प्रहर है वह 6:09 से लेकर यानी कि 9 बजे रात्रि तक का जो समय है ये उत्तम समय है। दूसरा रात्रि के समय 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो समय है ये अति उत्तम समय है। तीसरा रात्रि में 12 बजे से लेकर के प्रातः काल 3 बजे तक का जो समय है ये तीसरा प्रहर है। और चतुर्थ प्रहर 3 बजे से लेकर यानी कि इस प्रातः काल के समय में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है यह चतुर्थ प्रहर रहेगा। इस तरह से अलग अलग प्रहर में यानी कि सायंकाल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक और दूसरा 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, तीसरा रात्रि में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, चौथा रात्रि 3 बजे से लेकर के प्रातःकाल 6 बजे तक का। इस तरह से अलग अलग प्रहरों में आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूजा जो करें उस पूजा को कैसे करेंगे, इसका क्या विधान है और इसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ उपयोग में लानी चाहिए। सामग्री सीधे तौर पर श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार
सबसे पहले यहाँ पर देखें, एक तो अत्यधिक मात्रा में भोले बाबा के श्रृंगार के लिए और माता गौरी के श्रृंगार के लिए अत्यधिक मात्रा में पुष्प होने चाहिए। और माता गौरी के लिए स्पेशल तौर पर श्रृंगार की सामग्री वस्तुतः जो श्रृंगार में उपयुक्त होती हैं, जैसे सिंदूर है, चूड़ी और मंगलसूत्र, हल्दी, मेहंदी, बिच्छू, अंगूठी और साथ में सुंदर स्वरूप डिजाइनदार साड़ी, यह श्रृंगार सामग्री के साथ माता गौरी को अर्पित करें। दूसरा, पूजन के आरंभ में शंख ध्वनि यानी शंख बजाएं और शंख अपने घर में अपने जो आपके जो पतिदेव हैं, पतिदेव के द्वारा शंख बजवाएं अथवा अपने घर में बच्चों के द्वारा शंख ध्वनि करवाएं। और यदि विशेष रूप में कोई ब्राह्मण देवता उपलब्ध हों तो वो शंख ध्वनि के साथ उनके द्वारा मंत्रोच्चार के साथ स्वस्ति वाचन पूर्वक इस व्रत का यानी पूजन का शुभारंभ करें तो ये अति उत्तम रहेगा। ऐसी स्थिति में अब पूरा अपना शिव गौरी का जो मंडप है उसे सजाएं, उसमें फूलों की मालाएं, विशेष रूप से माता पार्वती के लिए श्वेत पुष्प भी अर्पित करें और इस माला के रूप में भी अर्पित करते हैं तो ये अति उत्तम रहेगा। तो यहाँ पर पूजा सामग्री जो आपने लेनी है उसमें रोली 25 ग्राम, चावल 250 ग्राम और धूप बत्ती 1 पैकेट, अगरबत्ती 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, भांग, धतूरा और कलावा, जनेऊ, कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी और सफ़ेद कपड़ा शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। सफ़ेद कपड़ा यानी श्वेत वस्त्र और इसी के साथ अबीर, गुलाल, इत्र, गुलाब जल, गंगा जल आदि भी अपने पास यहाँ पर पूजा सामग्री के साथ में इकट्ठा करें। पंचमेवा के साथ साथ पंचफल भी, पंचफल में जो ऋतुफल आपके सामने में उपस्थित हों उन्हीं को आप यहाँ पर चढ़ाएं। तो इसी के साथ अत्यधिक मात्रा में यानी कि 200 से 250 ग्राम घी भी यहाँ पर उपलब्ध रखें। और क्योंकि कई बार पूजन करना होता है, कई बार आरती करनी होती है, तो कपूर की मात्रा भी कम से कम 50 से 100 ग्राम उपलब्ध यहाँ पर करें। तत्पश्चात बताए हुए मुहूर्त के अनुसार माताएं बहनें पूजा करें। हरतालिका तीज की अपने अखंड सौभाग्यों की प्राप्ति के लिए एक श्रीफल, नारियल भी भेंट करें। और इसी के साथ यहाँ पर रात्रि के समय में रात्रि जागरण करने का भी विधान है। रात्रि के समय में भजन, कीर्तन, रात्रि जागरण आदि के द्वारा माता पार्वती को और भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। और एक दिन पहले से ही यानी कि 18 सितंबर 2023 के दिन इस व्रत का जो शुभारंभ होगा, तो 17 सितंबर 2023 को ही माताएं बहनें अपने हाथ में मेहंदी लगा लें और अपने आप को
हर प्रकार से भक्ति भाव, श्रद्धा, भक्ति के साथ अपना मन जो है वह माता पार्वती में और शिव में अपना मन स्थापित करें, तब इस व्रत का आरंभ करें। इससे क्या होगा कि मनचाहा फल की प्राप्ति होगी और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। व्रत को श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ, निष्ठा के साथ करें, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और जैसा कि निर्जल निराहार की बात करते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भी निर्जल निराहार के साथ ही बड़ी कठोर तपस्या के साथ इस हरतालिका तीज के दिन इस व्रत को भोले बाबा की प्राप्ति के लिए, अपने पति देव के रूप में इनको प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था। और ऐसा भी विधान है कि ऐसी कथानक जो बातें शास्त्रों में वर्णित हैं कि इस दिन यदि भूलवश कोई बहनें, माताएं कोई पानी पी लेती हैं तो पानी पीने से उनको मछली का रूप बनना पड़ता है, मछली के रूप में। और दूध पीने से बिल्ली, और मिठाई खाने से चींटी, और रात्रि के समय में सो जाने से अजगर का रूप बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह सब कठोर तपस्या करना हर किसी के यानी कि वश की बात नहीं है। बहुत सी माताएं, बहनें जिनका स्वास्थ्य ठीक न हो, केवल कथा श्रवण कर लेने से ही उनको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और माता पार्वती हैं और अनन्य श्रद्धा भक्ति भाव से माता पार्वती ने कठिन तप के द्वारा शिव जी को प्राप्त किया पति रूप में। तो ये सब जो बातें लिखी हुई हैं, जैसे मछली का बनना और बिल्ली का होना, चींटी का होना, अजगर का होना, तो ये जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि इन सब बातों का जो विचार है शास्त्रों में, जो पौराणिक बातें जो जिस तरह से उल्लेखित हैं, केवल नाम रूप जप धारण करने से भी आपको इन सब योनि में आने से आपका बचाव होता है। तो कुछ खा लेने से ये सब बन जाएं और केवल नाम जप धारण करने से ही और श्रद्धा भक्ति भाव से हरतालिका तीज व्रत की कथा सुन लेने से ही उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इन विभिन्न जो योनियाँ जो बताई गई हैं, इनके भय से आप अपना कठिन व्रत कैसे होगा ऐसा सोच करके उससे कदापि न डरें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप फलाहार करें, दूध लें, दही लें और फलों का शुद्ध फलाहार मतलब जो है भोग लगाएं और उन फलों को ग्रहण करें। इतना मैं जरूर बताऊंगा, कुछ भी फलाहार लेने से पहले माता पार्वती और महादेव जी को भोग पहले लगाएं, उनको भोग लगा करके ही आप कुछ ग्रहण करें। ये नहीं कि पूजा करने से पहले सुबह सुबह आप पहले अपना फलाहार कर लें, तो ये थोड़ा शास्त्र संगत जैसा नहीं लगता है। इसलिए महादेव जी को, माता पार्वती को ये सब कुछ अर्पण करके तभी आप फलाहार ग्रहण करें और आराम से अपना व्रत करें, अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कुंवारी कन्याओं के लिए, और जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करें। और इस
व्रत को बहुत से लोगों के मन में धारणा भी है कि अभी इस बार अधिमास था, ये 2 मास, ये श्रावण का महीना, तो ये अब जो लोग पहली बार इस व्रत को उठा रही हैं, माताएं बहनें, तो उठाएं या न उठाएं, ये व्रत का प्रारंभ करें न करें, तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी समय भगवान